साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है साथियों क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर चर्चा करेंगे। यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो माननीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10% रिजर्वेशन दे दिया, उसी आरक्षण पर साथियों हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वही स्वर्ण जाति के लोग हैं जो स्वर्ण जाति के लोग SC ST रिजर्वेशन को एक भीख बताते थे, SC ST आरक्षण को जो है एक बैसाखी बताते थे। लेकिन आज वही स्वर्ण जाति के लोग भीख के तौर पर, भिखारी के तौर पर 10% रिजर्वेशन लिए बैठे हैं। और ये भीख कौन दिया है? तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वो स्वर्ण जाति के लोग जो है जो कहते थे कि SC ST रिजर्वेशन अगर खत्म कर दिया जाए, अगर ये बैसाखी खत्म कर दिया जाए तो SC ST कहीं नजर नहीं आएंगे। तो अब ये स्वर्ण जाति के लोग 10% रिजर्वेशन को क्यों पकड़ा बैठा है? क्यों ये लोग जो है 10% रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? आज के इस वीडियो में साथियों उस स्वर्ण जातियों के लिए जो है ना एक थोड़ा पोल खोलने वाला हूं। और सरकार जो असंवैधानिक तरीके से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया है, इस पर साथियों हम आपको चर्चा करेंगे, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताएंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट भी जो है कैसे बदल गया, सुप्रीम कोर्ट भी किस प्रकार से स्वर्णों का साथ दे दी, इस पर भी साथियों चर्चा करेंगे। क्या भारत के संविधान सभा में कभी ऐसा चर्चा हुआ था कि आर्थिक के आधार पर किसी को रिजर्वेशन देना चाहिए? क्या संविधान में ऐसा प्रोविजन है? ये सभी साथियों विषय पर हम चर्चा करेंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए साथियों, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल साथियों 15 क्लोज 4, ठीक है। और साथियों आर्टिकल जो है आर्टिकल 16 क्लोज 4, ये दो साथियों जो आर्टिकल है ना, इसी आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन की प्रावधान किए गए, रिजर्वेशन की प्रावधान किए गए। किस मामलों में? तो शिक्षा के क्षेत्र में और साथियों सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, इसी जो है आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन दिए जाते हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 4। इसमें साथियों सबसे पहले जो प्रोविजन था ना, ये प्रोविजन था कि SC ST को सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा। किसको मिलेगा? SC ST को। OBC का प्रावधान इसमें नहीं किए गए। बाद में फिर जो है इसे मंडल आयोग के द्वारा जो है SC ST एंड क्या कर दिया गया, OBC का रिजर्वेशन को जोड़ दिया गया। यानी कि अब किसको किसको रिजर्वेशन मिलने लगा? तो SC को मिलने लगा, ST को मिलने लगा एंड OBC को भी मिलने लगा। अब जो है SC ST और OBC को जब रिजर्वेशन मिलने लगा तो स्वर्ण जाति के लोग रोने ढोने लगा कि भैया अब हम लोग को भी रिजर्वेशन चाहिए। जो स्वर्ण जाति के लोग जो SC ST आरक्षण का बड़ा विरोध करते थे, सड़कों पर उतरकर जो गाली गलौज देते थे, SC ST मुर्दाबाद के नारा लगाते थे, SC ST रिजर्वेशन बैंड करना चाहिए, इसका मांग ये लोग करते थे। आज जो है वही स्वर्ण जाति के लोगों ने क्या किया, फिर आंदोलन करना शुरू किया कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए बिना फोकट का। देखिए SC ST एंड OBC को रिजर्वेशन मिला तो इसे बिना फोकट का नहीं मिला। इनके साथ भैया अत्याचार हुआ, इनके साथ शोषण हुआ, उन्हें सब अधिकार से वंचित करके रखा गया था। तो उनका अगर रिजर्वेशन मिला तो भैया वो रिजर्वेशन जो है ना, वो भिखारी और भीख और को बैसाखी नहीं बल्कि उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो उसका भागीदारी है। उन्हें उतना सालों तक सारे हक अधिकारों से वंचित करके रखा गया, उन्हें जो है शिक्षा से दूर रखा गया, उन्हें सारे व्यवस्थाओं से जो है दूर रखा गया। तो वैसे लोगों के लिए साथियों जो है SC ST एंड OBC लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। संविधान सभा में भी जो है जब चर्चा हो रहा था रिजर्वेशन पर, तो वहां भी जो है ना चर्चा हुआ और चर्चा के दौरान ये बताया गया कि भविष्य में रिजर्वेशन अगर दिए जाएंगे तो वो जाति के बेस पर ही दिए जाएंगे, या तो लिंग के आधार पर दिए जाएंगे या तो फिर कोई जन्म स्थान के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी को पिछड़ा हुआ अगर कोई क्षेत्र है, या तो फिर मेल फीमेल के आधार पर, या तो फिर जाति के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। कभी भी जो है ना यहाँ पर जो है आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये साथियों तर्क जो है, इस बात का सहमति जो है पूरा संविधान सभा में हुआ था। बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए SC ST एंड OBC यही लोगों को जो है शूद्र अतिशूद्र बनाकर रखा गया था और इन्हीं लोगों को सारे हक अधिकार से वंचित किए गए थे। और इन लोगों को जो है ना रिप्रेजेंटेशन में आने के लिए, इन्हें हर जगहों पर जो है बराबरी में आने के लिए ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया कि ताकि इनके साथ जो है अत्याचार किए गए हैं, जो इनके साथ सारे हक अधिकार से वंचित किए गए हैं,
वो सारे वंचित अधिकारों से परिपूर्ण हो सके। इस बेस पर साथियों जो है रिजर्वेशन जो है जाति के बेस पर ये प्रोविजन किया गया, प्रावधान किए गए। तो जाति के बेस पर देखा गया कि भैया जाति के आधार पर शोषण एससी का हुआ है और किसका हुआ है, एसटी का हुआ है, और ओबीसी को भी जाति के आधार पर शोषण हुआ है। और इस तीनों लोगों को जो है ना जाति के बेस पर हक अधिकार से वंचित किए गए, इसीलिए आज भी वो पिछड़े हुए हैं, आज भी वो पूर्ण तरीके से परिपूर्ण नहीं हो पाए। इस बेस पर एससी एसटी एंड ओबीसी का क्या दिए गए, रिजर्वेशन का प्रावधान किए गए। तो इस बेस पर जो है एससी एसटी एंड ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया। अब जो है स्वर्ण जाति के लोग रोने लगे। तब साथियों क्या किया मोदी जी जो है, मोदी जी को एक मजबूरी बन गया कि स्वर्ण जातियों को अब क्या देना होगा, रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, वरना मेरा सीट उखाड़ के ये लोग फेंक देंगे। तो हुआ क्या, मोदी जी ने 2019 में साथियों 2019 में क्या किया, 8 जनवरी 2019 को जो है लोकसभा में साथियों जो है लोकसभा में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का साथियों संशोधन वाला विधेयक लेके पहुंच गया। क्या लेके पहुंच गया, बिल लेके साथियों पहुंच गया। कहां पे, लोकसभा में। 8 जनवरी 2019 को भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 का साथियों जो है संशोधन करने वाला विधेयक पहुंच गया। और ये संशोधन साथियों गिनती का लाया है 103वां संशोधन, 103वां संशोधन। तो याद रखिएगा साथियों कि किस संशोधन के तहत जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को जोड़ा गया, तो 103वां संशोधन। तो 103वां संशोधन करके साथियों लोकसभा में क्या कर दिए गए, ये बिल लेके पहुंच गया, विधेयक लेके पहुंच गया। अब 8 जनवरी 2019 को जो है ना इस लोकसभा में जब ये बिल लेके पहुंचा तो इस बिल को साथियों मंजूरी दे दिया गया। क्या कर दिया गया, मंजूरी दे दिया गया, यानी पास कर दिया। यानी कि पूरी तरीके से ये प्रस्ताव साथियों ये बिल जो है पास हो गया। कहां से पास हो गया, लोकसभा से। अब साथियों 9 जनवरी को, आप लोग जानते हैं कोई भी जब कानून बनता है तो बाबू दोनों सदन से पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा से। तो 9 जनवरी 2019 को जो है एक दिन बाद राज्यसभा में पहुंचा बिल, है ना, राज्यसभा में। और राज्यसभा से भी साथियों क्या हो गया, ये टिक लग गया, राज्यसभा से भी जो है ये पास हो गया। 8 जनवरी को लोकसभा से और 9 जनवरी को राज्यसभा से ये बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद अब भैया सिग्नेचर का चाहिए, किसका, राष्ट्रपति का। अब तो राष्ट्रपति के साथियों साइन होने से पहले जो है क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंचना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में साथियों याचिका चला गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन गया तो सुप्रीम कोर्ट में साथियों जो याचिका करता थे उन्होंने मांग किया कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है ये गलत है, ये अवैध है। क्योंकि भारत के संविधान में जो है और संविधान सभा में जो संविधान सभा का मेंबर थे उनका कहना था कि रिजर्वेशन सिर्फ जाति के बेस पर दिए जाएंगे। तो फिर यहाँ आर्थिक के आधार पर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इसलिए साथियों आर्थिक के आधार पर जो रिजर्वेशन था उस रिजर्वेशन को जो है बेंड करने की मांग की गई, जो मोदी जी ईडब्ल्यूएस के आधार पर दे रहे थे। एक चीज याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं थोड़ा बता दूं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए साथियों जो आरक्षण मोदी जी ने प्रावधान जो कर रहे थे, तो उस याचिका में सीधे कहा गया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को बेंड किया जाए। लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ मानने वाले, सुप्रीम कोर्ट भी साथियों क्या किया, सरकार के पक्ष में ही जो है फैसला दिया। हालांकि 3 साल तक मामला पूरा लंबित रहा। कहाँ पे लंबित रहे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में साथियों फाइनल जो है ना, तो 2022 में साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक के बेंच के पीठ के द्वारा साथियों फैसला सुनाया गया, 5 संवैधानिक के बेंच के पीठ के द्वारा। लेकिन साथियों 3:2 के मेजोरिटी में समर्थन में जो है निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 5 लोग थे जिसमें से 2 जस्टिस ने इसका विरोध किया और 3 जस्टिसों ने साथियों इसका समर्थन कर दिया। पूरी तरीके से सवर्ण लोग जो है पूरा जस्टिस पूरा हर जगह पर है, आज भी जितने कोर्ट है, चाहे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो स्वर्ण जाति के जजों ने क्या किया, 3 जज ने जो है समर्थन दिया और 2 जज ने समर्थन नहीं दिया, जिसके वजह साथियों क्या हो गया, ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन साथियों क्या हो गया, पूरी तरीके से मंजूरी दे दिया सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दिया साथियों तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हमारे भारत देश में अभी क्या हो गया, लागू हो गया। देखिए भारत देश में जो है एससी की आबादी अगर देखा जाए, एससी की आबादी तो कितना है, 17 से साथियों जो है 20% तक जो है आबादी किसका, एससी का। अगर देखा साथियों एसटी का, तो एसटी का जो आबादी है भारत देश में वो साथियों लगभग जो है 9 से 12% के बीच में साथियों इसका आबादी है। और वही साथियों अगर ओबीसी का अगर देखा जाए आबादी तो इसका साथियों 40 से लेकर 55-56% तक साथियों ओबीसी का मतलब आबादी है।
लेकिन साथियों यहाँ पर जो है गलत तरीके से, जिसकी आबादी 10% भी बढ़िया से नहीं। स्वर्ण को अगर देखा जाए तो 3% है आबादी, कितना 3%। अगर जनरल कैटेगरी को देखा जाए तो पूरा 10% भी नहीं होगा। और उन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया कितना परसेंट, तो 10% साथियों रिजर्वेशन दे दिया गया। सोचिए, जिसकी आबादी देश में 40%, 50%, उसको कितना मिल रहा है रिजर्वेशन, 27%। जिसकी आबादी देश में 17 से 20% उसको कितना मिल रहा है, 15% रिजर्वेशन। जिसकी आबादी 8 से 10%, 11% है, उसको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है, तो उससे रिजर्वेशन साथियों मिल रहा है 7.5%, यानी कि एसटी को। अब बताइए, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी भला कैसे होगा। अब देखिए, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो दिया गया, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का कैसे नुकसान हुआ। नुकसान इस प्रकार से हुआ कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जब आया तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर जो रिजर्व सीट है, वो रिजर्व सीट जो है, अब तो जो एससी, एसटी, ओबीसी में बंटवारा होता, वो अब डायरेक्ट कहाँ आ गया, ईडब्ल्यूएस में आ गया, स्वर्णों में आ गया। तो नुकसान यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी का हुआ। क्या ये स्वर्ण जाति के लोगों के साथ कभी भेदभाव होता है? क्या उनके साथ जाति के आधार पर कभी भेदभाव हुआ है? क्या उनके साथ शोषण हुआ है? क्या जाति के भेदभाव के आधार पर क्या उन्हें हक अधिकार से वंचित किए गए हैं? क्या उन्हें सरकारी स्कूलों के दरवाजा कभी बंद किए गए थे? क्या उन्हें सार्वजनिक जगहों पर जो है पानी पीने से कभी मना किए गए थे? कभी नहीं, किसी प्रकार का कोई शोषण उनको नहीं हुआ है। फिर भी जो है उसे क्या कर दिए गए, 10% रिजर्वेशन मोदी जी दे दिया, जो साथियों असंवैधानिक है, कभी ऐसा नहीं कहा गया था। लेकिन इन्होंने साथियों मोदी जी ने क्या किया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ब्राह्मणों को, स्वर्णों को दिया। अब मैं आपको बता दूं साथियों, जो स्वर्ण जाति के लोग है, उन स्वर्ण जाति के लोग कहते हैं कि भैया हम पूरा टैलेंट है, तो इतना ही टैलेंट है तो आप लोग को 10% रिजर्वेशन तो नहीं चाहिए था। तो आप लोगों ने जो है 10% रिजर्वेशन के भीख क्यों मांगना शुरू कर दिए? आप लोग तो काफी टैलेंट है, तो आपको 10% रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? और ये लोग साथियों अपने चाल से, अपने लक्षण से ये लोग गरीब हो जाएंगे तो बोलेंगे हम गरीब हैं। ये लोग जो है मंदिर के भरोसे रहेंगे, ये लोग दक्षिणा के भरोसे रहेंगे, तो ये लोग जो है सोचेंगे हम गरीब हो गए हैं तो हमको आरक्षण चाहिए। बिना फोकट में साथियों इसको आरक्षण मिल गया है, बिना फोकट का। इन लोगों का साथियों क्या चाहिए ना, बिना फोकट का पैसा चाहिए। इनको कैसे कैसे लोगों को लूट के खाना है, कैसे लोगों को जो है शोषण करके खाना है, कैसे लोगों से जो है गलत तरीके से जो है मानसिक गुलाम बनाकर खाना है, कैसे चलाना है, कैसे लूट के खाना है, लूट खसोट के खाना है। ये सब चीज़ें साथियों ने इसका जब धीरे धीरे बंद होने लगा, तब उन लोगों को अब ये प्रोटेक्शन देने लगा। सभी जगह पर तो भैया है है स्वर्ण जाति के लोग, बड़ी जातियों के लोग, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ गया था, अब और भी जगहों पर जो ना अब स्वर्ण लोग जो है कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये लोग साथियों जो कमजोर है, तो ये लोग कमजोर है अपना चाल लक्षण से। ये लोग खाली मंदिर के भरोसे रहेंगे तो वहाँ मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ेंगे, मंदिर लोग जाना छोड़ देंगे, तो भैया तो धंधा इसका चौपट होगा। जब धंधा चौपट होगा तो मोदी जी इसको प्रोटेक्शन देने लगा भैया, यानी कि आप गरीब होने लगा, आप पुजारी गिरी जब बंद होने लगा, जब पैसा नहीं आने लगा, तब साथियों जो है ना इन लोगों को थोड़ा सा जो है मोदी जी संरक्षण दे दिया और इसको जो है 10% रिजर्वेशन दे दिया बिना फोकट का। तो 10% साथियों जो रिजर्वेशन दिया गया भारत के संविधान का संशोधन करके, ये साथियों बिना फालतू का है। इसे साथियों हम लोगों को मांग करना चाहिए, इसे बेंड किया जाए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का प्रावधान साथियों भारत के संविधान में कहीं नहीं, और इसमें नुकसान जो है एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन पर हुआ है। बाय बाय साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विजय, जवाहर।